बच्चों, मैं धीरज कुमार आज तुम्हें 7th क्लास के कंप्यूटर के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आओ समझें कंप्यूटर के बारे में। कक्षा 6 विषय कंप्यूटर पार्ट 1 MS वर्ड 2000 का परिचय। MS वर्ड का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 का परिचय। तो MS वर्ड 2000 से पहले हम MS ऑफिस के बारे में समझते हैं। MS ऑफिस होता क्या है, आओ समझें। MS ऑफिस बच्चों क्या है? MS ऑफिस एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर है। इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट्स हो गया हमारा MS वर्ड। दूसरा पार्ट्स हो गया हमारा MS एक्सेल। और तीसरा पार्ट हो गया हमारा MS पावर पॉइंट। तो MS ऑफिस को बच्चों 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल और तो तीसरा है MS पावर पॉइंट। हम जो 7th क्लास की कंप्यूटर की बुक में इन 3 चैप्टरों के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इन 3 चैप्टरों के बारे में, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो अब हमें जो पढ़ना है MS वर्ड पढ़ना है। क्या है चैप्टर का नाम हमारा? क्या है? MS वर्ड 2000 का परिचय। तो MS वर्ड होता क्या है? MS वर्ड होता है, MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका अर्थ होता है, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ होता है टाइप किए गए शब्दों व वाक्यों को सही रूपों व रंगों में व्यवस्थित करना, जिससे शब्द आकर्षक व क्रमबद्ध हो। जैसे हम कंप्यूटर वर्क करते हैं MS वर्ड पर, तो MS वर्ड पर हम जो लिखते हैं, जो भी कुछ कार्य करते हैं, जैसे किसी चीज़ का लोगो बनाना है या पेंटिंग बनानी है या मान के चलो विद्यालय का ब्लूप्रिंट तैयार करना है, तो ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे? मतलब जो भी लिखेंगे तो बड़े सुव्यवस्थित ढंग से लिखेंगे। जैसे लिखने का तरीका हमारा, टेक्स्ट को लिखेंगे तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, साइज़ कैसा है, बोल्ड है, इटैलिक है या अंडरलाइन तो नहीं है, कलर कैसा होना चाहिए, शब्द का चयन कैसे होना चाहिए, आदि आदि। तो आओ इसके परिचय के बारे में जानते हैं। MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कि टाइप किए गए शब्दों व वाक्यों
सही रूपों व सही रूपों व रंगों में व्यवस्थित करना। जिससे हमारे ये शब्द व क्रमबद्ध MS वर्ड हमें कुछ टूल्स MS वर्ड हमें क्या होता है, टूल्स प्रदान करता है। जैसे स्टैंडर्ड टूलबार, टाइटल बार, फॉर्मेटिंग टूलबार, टाइटल बार, व स्टेटस बार। अब हम ये तो हमारा परिचय हो गया MS वर्ड क्या होता है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग अर्थ होता है टाइप किए गए शब्दों वाक्यों को सही रूपों व रंगों में व्यवस्थित करना जिससे शब्द आकर्षक व क्रमबद्ध हों। MS वर्ड हमें कई टूल्स प्रदान करता है जैसे स्टैंडर्ड टूलबार, फॉर्मेटिंग टूलबार, स्टेटस टूलबार आदि। अब हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्रारंभ करना किस तरीके से, मतलब किस तरीके से प्रारंभ करते हैं हम, कैसे प्रारंभ करते हैं। MS वर्ड 2000 को प्रारंभ करने से पहले हम जाते हैं कंप्यूटर पे जाते हैं। कंप्यूटर पे जाने के बाद स्टार्ट बटन पर किस पे करते हैं हम, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं कि माउस को ले जाकर स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं।
स्टार्ट बटन पर जाते हैं। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद हम जाते हैं प्रोग्राम विकल्प। किस पे जाते हैं? प्रोग्राम। प्रोग्राम मेन्यू। प्रोग्राम मेन्यू के बाद हम जाएंगे MS ऑफिस। किस पे जाएंगे? MS ऑफिस। MS ऑफिस पर जाने के बाद हम जाते हैं तो हमें वही MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट दिखाई देता है। तो हम किस पे क्लिक करेंगे? MS वर्ड पर। सॉरी, किस पे? MS वर्ड पर। MS वर्ड पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा MS वर्ड क्या होता है? खुलकर आ जाता है। क्या होता है? खुलकर आ जाता है। और आने के बाद हम इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। बिल्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। बनाने के बाद क्या करते हैं हम? उसे फाइल मेन्यू के सेव विकल्प पर जाकर जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है, तो फाइल बनने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे फाइल मेन्यू। फिर फाइल मेन्यू के बाद जाएंगे हम सेव या सेव अस। सेव अस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब क्लिक करेंगे तो सेव नाम का कॉम्बो बॉक्स खुलेगा। क्या खुलेगा? सेव नाम का बॉक्स खुलेगा। खुलने के बाद क्या करेंगे? जिस नाम से फाइल बनाई है उस फाइल का नाम दे देंगे। अर्थात उस फाइल पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगी? हमारी फाइल वो सेव हो जाएगी। बच्चों आप समझें स्टैंडर्ड टूल बार। अगला टॉपिक क्या हमारा? स्टैंडर्ड टूल बार के कॉमन बटन। तो सबसे पहले है हमारा न्यू का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी नई डॉक्यूमेंट फाइल लेने के लिए।
न्यू विकल्प का प्रयोग करते हैं, न्यू बटन का, किसका, न्यू बटन का। इसी प्रकार है दूसरा है हमारा ओपन, मतलब जो हमारे द्वारा बनाई गई फाइल, उस जो बनाई गई फाइल को खोलने के लिए ओपन विकल्प का प्रयोग करते हैं। तीसरा है सेव, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, हम कोई भी कार्य करते हैं उस जो कार्य किया हमने उस कार्य को सेव करने के लिए, मतलब सुरक्षित रखने के लिए, फाइल को सुरक्षित रखने के लिए सेव विकल्प का प्रयोग करते हैं, यानी सेव बटन का। तीसरा है प्रिंट, डॉक्यूमेंट फाइल को प्रिंट करने के लिए या हार्ड कॉपी निकालने के लिए। कट, डॉक्यूमेंट फाइल को छिपाने के लिए। इसी पर कॉपी, डॉक्यूमेंट फाइल को की कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए। पेस्ट, कट या पेस्ट किए गई न कट या पेस्ट की कॉपी को कट या कॉपी, हमारा क्या था, अगला टॉपिक था पेस्ट, कट या कॉपी किए गए मैटर को इच्छित स्थान पर पेस्ट करने के लिए। तीसरा है अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाने के लिए। अंडू का प्रयोग कब करते हैं हम, जब हमारे उसमें कोई मिस्टेक हो गई हो, जब हम कुछ वर्क करते हैं कंप्यूटर पर, कंप्यूटर वर्क करते समय जैसे कोई मिस्टेक या गलती हो गई हो तो हम किसका करेंगे, अंडू का। अंडू से क्या होता है, एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। इसी प्रकार रीडू का क्या होता है, अंडू स्टेप को निरस्त करने के लिए। अब अगला है हमारा फॉर्मेटिंग टूलबार होता है स्टाइल, मतलब जो टेक्स्ट होता है, लिखे गए टेक्स्ट की स्टाइल बदलने के लिए स्टाइल का प्रयोग करते हैं। लिखे गए जो टेक्स्ट होता है उसकी क्या होता है, स्टाइल, यानी उसे बदलने के लिए स्टाइल का प्रयोग करते हैं। फ़ॉन्ट का क्या करते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल बदलने के लिए। ऐसी है फ़ॉन्ट साइज़ का प्रयोग क्या करते हैं, जैसे हमें लिखे गए टेक्स्ट का साइज़ बदलना है, जैसे मान के चलो 8 है, 8 से हमें 12 करना है, जैसे हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है 8 है, हमें फ़ॉन्ट साइज़ करना है 25, तो हम इसका प्रयोग कब करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ पर जाते हैं। अगला है हमारा बोल्ड, लिखे गए टेक्स्ट को बोल्ड या मोटा करने के लिए। पांचवा है इटैलिक का क्या होता है, लिखे गए टेक्स्ट को तिरछा इटैलिक करने के लिए। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा करने के लिए, जैसे हम लिखते हैं तो उसे तिरछा करने के लिए कैसे करते हैं, इटैलिक का प्रयोग करते हैं। और छठा है हमारा अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, लिखे गए मैटर के नीचे अंडरलाइन लाने के लिए अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं। ऐसे लेफ़्ट अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है, लेफ़्ट अलाइनमेंट का मतलब है जैसे ये लिखा हमने, लिखे गए मैटर को लेफ़्ट यानी कि बाईं ओर करने के लिए लेफ़्ट अलाइनमेंट बटन का प्रयोग करते हैं। लेफ़्ट अलाइनमेंट का क्या करते हैं, जैसे इसे ये लिखा है लेफ़्ट अलाइनमेंट, इस लिखे हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखे गए मैटर को बाईं ओर करने के लिए जब लेफ़्ट अलाइनमेंट पर हम क्लिक करेंगे, इस पर मान के चलो हमने क्लिक करा लेफ़्ट अलाइनमेंट पर, हैं, तो ये जो लिखा गया मैटर है हमारा बाईं ओर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बाईं ओर आ जाएगा। इसी प्रकार राइट पर क्लिक करेंगे, लिखा गया मैटर क्या होता है हमारा दाईं ओर आ जाता है। कहाँ हो जाता है, दाईं ओर आ जाता है। लिखा गया मैटर क्लिक करते हैं जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर MS वर्ड में। सेंटर अलाइनमेंट का ही मतलब क्या होता है, लिखे गए मैटर को सेंटर यानी कि बीच में करने के लिए सेंटर अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। और जस्टिफाई का जब करते हैं, जस्टिफाई का जैसे दोनों ओर, मतलब दोनों राइट से भी और लेफ़्ट से भी क्या हो, बराबर का गैप हो, बीच में जहाँ था वहीं लाने के लिए जस्टिफाई अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा नंबरिंग व बुलेट, लिखे गए मैटर के आगे जैसे हमने कुछ लाइनें लिखने से हमारे ये लिखा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या हमारा नंबरिंग है। जब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर MS वर्ड में लिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाता है नंबरिंग। और बुलेट क्या कहलाते हैं, ये बुलेट बेटा बोलते हैं। बुलेट देखो चिन्ह जो होते हैं वो बुलेट कहलाते हैं। जैसे इस तरीके के चिन्ह होते हैं, इस तरीके के चिन्ह होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, बुलेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये बुलेट कहलाते हैं। मतलब लिखे गए मैटर के आगे या लिखी गई लाइनों के आगे बुलेट व नंबरिंग लगाने के लिए। अब ये अलाइनमेंट होते क्या मैंने बताया था, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। कुछ किताबों में देखा होगा, इंग्लिश की बुकें जो होती हैं उनमें लाइनें 4 लाइनें तो मतलब राइट, मतलब
राइट ओर होती हैं, लेफ्ट ओर होती हैं, सेंटर में वो कुछ जस्टिफाई में होती हैं। वो क्या होता है, वो हमारा इन्हीं का प्रयोग करा गया होता है, लेफ्ट का, राइट का, सेंटर का, जस्टिफाई का। अगला टॉपिक है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो के सभी भागों की क्रियाविधि। पहला है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार क्या है? यह एप्लीकेशन विंडो के सबसे ऊपर स्थित होता है। इस पर वर्तमान में खुली फाइल का नाम अंकित होता है। अगला है मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है? बहुत से कमांड और कुछ स्पेशल टास्क होते हैं। अगला है स्टैंडर्ड टूल बार। इस टूल बार में मेन्यू बार के कई विकल्प होते हैं जिन पर क्लिक करके इच्छित कार्य क्रियान्वित कर सकते हैं। अगला फॉर्मेटिंग टूल बार। इसमें क्या होता है, जो भी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ कार्य करते हैं, जो भी कार्य करते हैं उसका फॉर्मेट तैयार करने के लिए जो टूल्स होते हैं वो फॉर्मेटिंग टूल बार में होते हैं। इसी प्रकार ड्राइंग टूल बार। ड्राइंग टूल बार में जब ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग के जितने भी टूल्स होते हैं वो ड्राइंग टूल बार में स्थित होते हैं। बच्चों ये जो पार्ट जो पढ़ाया है मैंने, पार्ट 1 MS वर्ड 2000 का परिचय, ये इसका जितना भी वर्क है, कार्य है, वो मैं PDF के माध्यम से आपको भिजवा दूंगा। धन्यवाद।